हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जराहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्यों रहता है भगवान शंकर के गले में नाग, हाथ में डमरू एवं त्रिशूल? आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के दो प्रमुख अस्त्र हैं, जिसमें से धनुष के आविष्कारक स्वयं शिव जी माने जाते हैं, लेकिन त्रिशूल उनके पास कैसे पहुंचा, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाथ से जब शिव प्रकट हुए तो साथ में ही रज, तम, सत, यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के तीन त्रिशूल अर्थात त्रिशूल के रूप में सामने आते हैं, क्योंकि शिव सृष्टि का संचालन इन्हीं तीनों के सामंजस्य से करते हैं, अतः यही त्रिशूल के रूप में उनके साथ रहते हैं। त्रिशूल दैहिक, दैविक, भौतिक इन त्रय तापों के शमन का भी प्रतीक है। डमरू, इसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में देवी सरस्वती ने प्रकट होकर अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह सुर और संगीत विहीन थी। तब शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उससे व्याकरण और संगीत के छंद और ताल का जन्म हुआ। ऐसा भी माना जाता है कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है। डमरू के नाद से महेश्वर सूत्रों में आ, ई, ऊ, ण, ऋषि, ल, का आदि का सृजन हुआ, जिससे संसार में मनुष्य को परस्पर संवाद के लिए अक्षर मिले। इसलिए अक्षरों को नाद ब्रह्म भी कहा गया। बाद में पाणिनि ने इससे व्याकरण की रचना की। चंद्रकला, शिव पुराण की माने तो चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। यह कन्याएं ही 27 नक्षत्र हैं। इसमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते हैं। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। इस शाप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहां चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के शाप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। नाग, भगवान शिव के गले में हमेशा वासुकी नाम का नाग रहता है। इसके बारे में पुराणों में जिक्र है कि यह नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इनसे ही रस्सी का काम लिया गया था। वासुकी शिव जी के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। नाग वायु रूप भी है और सर्वत्र संसार की शक्ति रखता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि भगवान शंकर के गले में नाग और हाथ में डमरू और त्रिशूल क्यों रहता है। दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।